Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जरा sit, come sit. Everyone stand up on your feet. आइए अपने पैरों पर खड़े होंगे. Lift up your hands to the heavens. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे. I'm giving you 5 minutes to pray from your whole heart. मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ कि उस 5 मिनट में आप उस परमेश्वर से बात करें और उससे प्रार्थना करें अपने दिल से. What's bothering you these days? Just talk to God. आज के दिनों में, आजकल में जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपके दिलों में, आपकी हर एक कहीं पे भी, आप उसको परमेश्वर के आगे रखिए. As a child talks to their father, talk to जैसे एक God. बच्चा अपने पिता से बात करता है और सब कुछ बताता है, ऐसे आप पिता से बात कीजिए और सब कुछ जो इन पिछले दिनों में हुआ, जो आज हो रहा है, उसको बताइए. Father, every hand that is lifted up to the heavens, Father, प्रभु, यहाँ पर हर एक जो हाथ आज उठा है, Father, let them not go with empty hands. प्रभु आज होने दीजिए कि इसमें से कोई भी हाथ खाली वापस न जाए यहाँ से. Not even a single hand, Lord. एक भी हाथ प्रभु चाहे खाली न जाए यहाँ से. प्रभु Let them go with more than what they expect. होने दीजिए प्रभु, आज ये उसके साथ जाएं जो इन्होंने सोचा भी नहीं, सोच से भी परे आप इन्हें दीजिए प्रभु. Father, I pray in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ, Let your presence manifest here, Lord. आपकी उपस्थिति यहाँ पर प्रकट होने पाए. Speak to your people. सॉरी Speak to your people प्रभु, आप अपने लोगों से खुद पे खुद बात कीजिए. as they're longing to hear your voice. जैसे प्रभु आज ही यहाँ पर आए हैं तेरे वचन की भूख के लिए, प्रभु उस भूख को आप पूरा कीजिए परमेश्वर. Use this humble vessel to manifest your greatness, Lord. प्रभु होने दीजिए आपकी उपस्थिति यहाँ पर प्रकट हो, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. Let their eyes be enlightened. होने दीजिए आप इनकी आंखें आज खुलने पाएं कि आपके वचन को जानने पाएं. Let their hearts understand. होने दीजिए इनके हाथ, जो इनके दिल हैं, वो आज समझने पाएं आपके वचन को. And let your word be sealed in their spirits as और we होने surrender to पाए- you, Lord. होने पाए जो आज आपका वचन यहाँ से बांटा जाए, वो इनके दिलों में, इनके मनों में घर पाए. Everyone say, Lord, I surrender to you. Speak to me. आज हर एक जन यहाँ पर बोलिए प्रभु कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, प्रभु मुझसे बात कीजिए. लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ, प्लीज टॉक टू मी. आज बोलिए परमेश्वर को. In Jesus' name. लॉर्ड आई सरेंडर, लॉर्ड लेट योर ग्लोरी In the name of Jesus. मोस्ट हाई, In the name of Jesus. ग्लोरी ऑफ. In the name of Jesus. Amen. आमेन. Everyone say amen. आमेन. आइए सब बोलेंगे आमेन.
May you be seated in the presence of God. आप बैठ सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में। Check on the phone and turn on the DND. Today I am going to ask you one simple question. मैं आपसे आज एक साधारण सवाल को पूछूंगा। Why do you need Jesus? आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए? Anyone wants to answer? Anyone कोई wants to है answer? यहाँ पर जो इस सवाल का उत्तर देना चाहता है कि यीशु मसीह आपको क्यों चाहिए? I know that every one of us, some of us came for miracles, some of us came for relationship with Him. मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई जितने भी लोग हम आए हैं किसी वजह से आए हैं। कोई इसलिए आया कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, या हमारा चमत्कार जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो हो जाए, या मेरा छुटकारा हो जाए। But let me ask you fair and square, why do you need Jesus? फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए? कौन है यहाँ पर जो इस सवाल का उत्तर देना Whatever the चाहेगा? miracles you expected, you have been received. जो भी आपने चमत्कारों को चाहा वो आप मिल रहे हैं What आपके। are the breakthroughs you have been expecting from God? You have gotten them. Whatever the breakthroughs you have been expecting from God, you already got. जो छुटकारा आप यीशु मसीह से चाहते थे आपको वो पहले से ही मिल चुका है। Why do you need Jesus? फिर भी आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए? Anyone wants to answer? नैना इससे हाँ, नैना बोल रही है कि मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूँ इसलिए Why? मुझे यीशु मसीह चाहिए। मैं कह आई से दैट गॉड लव्स मी मोर देन एनीवन इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई नीड जीसस। मैं यीशु मसीह को, मुझे यीशु मसीह इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार मुझे कोई कर सकता है वो यीशु मसीह है। आप लोग क्या कहेंगे? व्हाई डू यू नीड जीसस? व्हाई डू यू नीड जीसस तिबिन? Why do you need? स्माइली, व्हाई डू यू नीड जीसस? स्माइली को यीशु मसीह में पिता दिखता है इसलिए वो इसे यीशु मसीह चाहिए। आपको क्यों चाहिए दीदी? अब ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हमारे चमत्कार हमें मिल गए, हमारे ब्रेक थ्रू हमें मिल गए, फिर उसके बाद भी हम यहाँ क्यों हैं? हमें क्यों चाहिए जीसस? उनकी ज़िंदगी बदल गई है इसलिए उन्हें यीशु मसीह चाहिए। What she said? माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर बिकॉज ऑफ जीसस। And anyone else? Why do कोई you और? need Jesus? एक ही रिश्ता है जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी रहता है। He's saying that this is the only relationship which I will carry to the heaven, relationship with Why? Jesus. Why? मतलब क्यों चाहिए आपको यीशु मसीह? सृष्टि, यीशु मसीह क्यों चाहिए? प्रशांत, यीशु मसीह क्यों चाहिए? What पर he said? यीशु मसीह क्यों चाहिए? छूट गई ना वो तो पीछे। He has got his breakthrough because of Jesus. That's why he wants to keep him, carry with him. क्योंकि उसने हमें पिता से मिलाया। Hmm. Because of his blood, we get to know Lord as well, and we reconcile with God. I can't manage everything alone, so I need Jesus every time. ये सृष्टि अपने कामों को खुद नहीं संभाल सकती इसलिए उसे जीसस चाहिए हर दिन हर दिन। हर पल। तिबिन, No saying. No Give saying. your honest answers. ऑनेस्ट आंसर, आपको जीसस क्यों चाहिए? डोरेमोन से मिलने आना होता है इसलिए? आपको जीसस क्यों चाहिए सिस्टर? व्हाई डू यू नीड जीसस? या ऑफ कोर्स। She doesn't even know him. ओके ठीक है, यू न्यू। ओके भाभी, जीसस क्यों चाहिए? Jesus is a father for her and he needs her. She needs her father along with her. So, I think most of you told that he is your father. Can you say one experience, your best experience, that shows that he is your father? Why do आप you सब see like लोग ये, him? आप सबका कहने का मतलब यही था, मतलब अगर हम सबके आंसर्स को Not देखें, answer, everyone, but few of them. हाँ, तो अगर हम आंसर्स को देखें तो सबका एक मतलब था कि वो हमारा पिता है इसलिए हमें वो चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको लगा कि हाँ यीशु मेरा पिता है और आपको एहसास हुआ, वो शेयर करना चाहेंगे? Just in 1 minute. Yes. 1 मिनट में कोई बोलना पाए चाहेगा?
So, like father, if we crave for something, we ask dad in physical, So they just brought for their children. Hmm. Because I don't have dad, once I was craving for something and I got it. Like Oh. what do you craved and what you got? Like not big thing, just like food. Hmm. I was craving for something like chole bhature. Okay. So I just received a call. I was like, oh my god! I was asking for it and I just got. Like there are many examples. I just gave it. Give the best one. Best one. Yes. Like, मैं जब छोटा था मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें होती थी, मेरे फादर ड्रिंक करते थे, तो बचपन से ही ना शांति को मैं ढूंढता था। और 17 तक मेरी एज 17 तक आने तक मैंने 5 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था जो नहीं हुए थे। और 2010 में जब मैं एक जगह गया, वहाँ प्रेयर हो रहा था और वो सिखा रहे थे कि अपने पापों का अंगीकार करो, तो मुझे नहीं पता था कि पापों का अंगीकार क्या है। तो मैंने पूछा, प्रभु मेरे पाप क्या है? तो उस समय पूरा एक पिक्चर चल गया और उस पिक्चर पे ये भी दिखा मेरे पाप क्या है और ये भी दिखाया कि मैंने तुझे कब से संभाला है। तो तब से वो एक पिलर की तरह मेरे से जुड़ गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, लेकिन मैंने वो पिलर को यीशु को छोड़ा नहीं। तो इस बात का प्रूव है कि वो मेरा पिलर Say again. English में. So his father used to drink when he was a young, and till age of 17 he tried to commit suicide 5 times. And then he got to know Jesus, and when he met Jesus, Jesus was he saw a picture with his sin and all that stuff. Jesus showed him all sin, and that's where he got the repentance. And then God told him that, see, all this way I was saving you, I was being with you, that's why you were saved. So that day he felt that yes, he is my father who is walking along with me. Amen. Thank you, Jesus. So, if you understand why do you need Jesus, अगर आप ये समझेंगे कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए, you will understand everything in the world. आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए. Some of the answers seem selfish to me, और ऐसे कुछ मेरे को जो अभी उत्तर मिले, मुझे वो थोड़े सेल्फिश लग रहे थे कि ज़रूरत है इसलिए यीशु मसीह चाहिए. and some of it touched my heart. और कुछ आंसर्स ने मेरे दिल को छू लिया. And as the reason why I asked everyone like, why do you need Jesus? And specifically I highlighted the father thing is because he's been my father. मैंने आज ये सवाल क्यों पूछा कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए, और मैंने पिता के वर्ड को ज़्यादा उस पर ज़्यादा जोर डाला क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पिता के रूप में मेरे साथ चलता आ रहा है. Let's go to book of 1 Corinthians chapter 8. 8. Yes. आइए कुरंथियों में चलते हैं. पहला कुरंथी. Yes. डोरेमोन सिट. I will read from the second part of the verse 4. Just translate whatever I say. Okay. It's simple मैं English. 8वें अध्याय के चौथे वचन के आखिरी भाग को पढ़ूंगा. We know that an idol is nothing in the world, हम ये जानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वो कुछ भी नहीं है, and that there is none other God but one. और हम ये भी जानते हैं कि एक परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है. For though there be that are called gods, whether they are in heaven or in earth, दो for though there that be, so many people, so many have been called. लोग सोचते हैं कि बहुत सारे दुनिया में उनके मालिक हैं, उनके भगवान हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. As there be gods many and many lords, as क्योंकि there be many gods and many lords who has been called. और बहुत सारे परमेश्वर हैं जो अपने आप को, बहुत सारे लोगों को भगवान है जिन्होंने अपने आप को भगवान सब बोला है. But in the verse 6 it says, but to us there is but one God, the Father, in of whom are all things, and we in him. Just translate this one. और पर अगर आप छठे वचन को पढ़ेंगे, हमारे लिए एक ही है वन, जो एक ही है परमेश्वर जो हमारा पिता है और जिसमें सब कुछ है. And we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.
मैं शुरू से पढ़ती हूँ। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जो हमारा पिता है, जिसमें सब कुछ है और हम भी उसमें हैं, और यीशु मसीह भी उसी में है, और उसके द्वारा ही सब कुछ है और हम उसी के द्वारा हैं। So, छठा what वचन, is आठवां। Father? कुरिन्थियन 8 वर्ड 6। What is Father? पिता क्या है? In Greek, the word Father comes from word Abba. अगर आप अन्य भाषा में देखेंगे, ग्रीक में, जो ग्रीक भाषा है, जो यीशु मसीह की पहली भाषा थी, उसमें ग्रीक में पिता का मतलब है अब्बा। Means source of life. उसका मतलब ये है कि जीवन का सोता। Source. Anything that is of the source. Because Father is the one who gives the life. अगर आप ग्रीक भाषा में पिता का मतलब देखेंगे, अब्बा का मतलब देखेंगे, उसका मतलब है जीवन का सोता, मतलब हर एक चीज उसी से ही उत्पन्न हुई है। There's a time one person asked me, एक समय था जहाँ पर एक मनुष्य ने मेरे से सवाल पूछा why do you need Jesus? कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए? And I was speechless. I don't have an answer. और उस दिन क्या हुआ कि मैं, जब मेरे से ये सवाल पूछा गया कि मेरे को यीशु मसीह क्यों चाहिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। Because I can't explain why I need Jesus. क्योंकि मैं उस समय उस चीज़ को समझा ही नहीं पाया कि मुझे यीशु मसीह क्यों चाहिए। Even if you ask me now, I can't able to put it in the right words. अगर आप मुझसे आज भी पूछेंगे कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, तो शायद मैं उनको सही शब्दों में मैं बता भी नहीं But पाऊंगा। all I can say is, if I imagine a life without Him, there won't be any life for me. पर मैं आज, मुझे कोई पूछे कि आपको यीशु मसीह क्यों चाहिए, तो शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा। पर मैं शायद अगर उसका उत्तर देना चाहूँ तो मैं ये दूंगा कि यीशु मसीह के बिना मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता, मेरा जीवन ही नहीं है, मेरी जीवन ही नहीं बचेगा। Because there was a time where I was on the streets. क्योंकि एक समय था जब मैं सड़कों पर था, And there is not even a single person who helped me. और उस समय एक भी मनुष्य नहीं था जिसने मेरी सहायता करी, And I have no idea how to live and all. और मुझे पता ही नहीं था कि जीवन कैसे जीते हैं। I said to Jesus, Jesus, you said you are my father and you love me. और उस समय मैंने यीशु मसीह को बोला कि यीशु मसीह, आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं और आप मुझसे प्यार करते हैं। And I said, take care of me. और मैंने बोला, पिता मेरा ख्याल रखिए। Remember, I did not went to any church. और आप प्लीज़ ये इस बात का ध्यान देना कि जब मैंने यीशु मसीह में आया था, मैं किसी चर्च में नहीं गया था। I really thank God for that. और मैं यीशु मसीह से उस बात के लिए कि मैं किसी चर्च में नहीं गया धन्यवाद करता हूँ। You know why? आपको पता है क्यों? Because I don't want someone's opinions to limit my God. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के द्वारा यीशु मसीह को जानूं और मेरी सोच उसकी सोच में सीमित हो जाए। मैं चाहता था कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूं वो कैसा पिता है। Because if you are struggling like that, they said like, go and study or go get a job. क्योंकि अगर मेरी स्थिति को देखेंगे, अगर मैं उस समय अपनी स्थिति किसी को बताता तो वो यही कहते, जाओ बाइबल को पढ़ो और ये करो और वो करो। No, go get a job or study some हाँ, college. अगर मैं उस समय किसी को अपनी स्थिति को बताता तो वो लोग मुझे यही बोलते कि जाओ जॉब करो और अपनी पढ़ो और वो सब करो। Or they're gonna show some pity and give some money or something like और that. शायद वो मेरे पर दया दिखाते और मुझे कुछ पैसे दे देते। But I did not went to any other person. पर मैं किसी और के पास नहीं गया, I did not went to any other church or any other pastor. और मैं किसी भी चर्च में नहीं गया, किसी भी अगुवे के पास नहीं गया। Just like when Paul came to Jesus, he went to Arabia first. इसी तरह से अगर बाइबल में आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जब शाऊल का इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, तो जब उसके इनकाउंटर हुआ तो वो किसी के पास नहीं गया कि मैं जाकर पीटर से, यूहन्ना से यीशु मसीह के बारे में पूछूं। वो सीधा, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, वो अरब चला गया अकेले में। And he did not met any man, but he went to desert, and there God taught him everything. और उसके इनकाउंटर के बाद जब उसका परमेश्वर से आमना सामना हुआ, उसके बाद किसी भी मनुष्य के पास नहीं गया, वो अलग गया यीशु मसीह से बात करने। हालेलुया। And at that time, I don't know how many of you can believe this. मैं नहीं जानता कि आप कितने लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे। Money used to appear. और अगर आप, पता नहीं आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, पर उस दौरान जो उस जीवन के मैं उस जर्नी में था, हर दिन मेरी बाइबल में पैसा मुझे मिलता था। Every time I need, not every day. Sometimes it's twice a day like that also. और ये नहीं कि दिन में एक बार मिलता था, जितनी बार मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी, मुझे बाइबल में उतने पैसे मिलते थे। Smiley said chole bhature. It seemed very small, right?
स्माइली ने बोला एग्जाम्पल कि मुझे एक दिन छोले भटूरे ही दिखे और मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया, पर ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है छोले भटूरा। पर मेरे जीवन में जब No, अगर not that. हाँ It seemed very small, right? छोले भटूरे Yeah. तो वही तो बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि it seems कि ये लगता है कि छोले भटूरे मांगे और एकदम से मिल गए, हाँ। बड़ा छोटा लगता है। तो वही तो बोल रही हूँ। You comparing to my example. अच्छा कंपेयरिंग नहीं करना, ठीक। आपको जो स्माइली का एग्जाम्पल है, शायद ये मतलब आपको जब ये बातें सुन रहे हैं मेरी और स्माइली की, आपको बहुत छोटी लग रही होंगी। But when she said chole bhature, it might be small, but she said her father gave it to her. अब जब उसने छोले भटूरे की बात करी तो बेशक वो छोटी चीज़ लग रही है, पर उसके लिए जब उसने मांगा उसको पिता ने दिया। And just like that, every time I need something, whether it's a small cool drink or a big food or anything, और इसी तरह से मेरे साथ भी यही होता था उस दिनों में कि अगर मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती तो उसके पैसे मुझे मिलते थे, या मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना चाहिए होता तो उसके पैसे मुझे मेरी बाइबल में money मिलते थे। used to appear just the right amount for that thing. और पैसा भी जैसे एक मुझे बिरयानी खानी, अगर बिरयानी 100 रुपए की है या 120 रुपए की, तो 120 रुपए ही मुझे बाइबल में मिलते थे। And the funny part is, recently when I went to the south, और इसमें एक मजाक की बात है कि जब मैं अभी पिछले दिनों में साउथ गया, हैदराबाद गया, there is my sister in the Lord, और मेरी बहनें हैं जो परमेश्वर में हैं, and there is a family in the Lord और वो परिवार भी परमेश्वर में who है, seen me at that time, और उन्होंने मुझे उस समय में देखा था। and they were talking about me before I come. और जैसे ही मेरे पहुंचने से पहले ही वो मेरे बारे में बात कर They were रहे थे, reminding me some of my moments. और वो मुझे याद दिला रहे थे कि मेरे उन दिनों में कैसे कैसे हुआ था। Like there is a time I had around 40 rupees in my pocket, और एक समय था जब मेरे जेब में 40 रुपए थे, and I directly went and bought a thumbs up, और मैं सीधा गया और वहाँ से मैंने थम्स अप की बोतल half खरीद ली, liter, 40 rupees. और हाफ लीटर उस समय मिलती थी, और मैंने 40 रुपए की थम्स अप की बोतल खरीद ली। And they were at that time they were worried. I thought they're gonna come and pick me up. और मुझे लगा कि वो आएंगे और मुझे वहाँ से लेंगे, The pick करेंगे। moment they got to know that they are not, the moment they called me that they are not coming, I called them to the coin booth, like someone's phone. और मैंने उनको वहाँ से, जब पीसी होते थे उस टाइम पे, मैंने उनको एसटीडी से फ़ोन किया और उन्होंने Not मुझे STD, someone's phone. I remember. सब क्रक्स तो वही है ना, किसके फोन किया? किसी के फ़ोन से फ़ोन किया और मुझे पता चला कि वो मुझे पिक करने नहीं आ रहे हैं। And I said to them, I had 40 rupees and I used up for the thumbs up. और तब मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास 40 रुपए ही थे और वही मैंने थम्स अप खरीद लिए अब मैं। And they were worried how they're gonna come. और अब वो सोच रहे थे कि अब ये कैसे वापस आएंगे। But until then I did not listen. I just, the moment they said they are not coming and I told them about the thumbs up, I ended the call. और जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैंने 40 रुपए में थम्स अप खरीद लिया और उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा, और मैंने उस समय कॉल कट कर दिया। Now we have unlimited calls. At that time we don't have unlimited. उस टाइम पे हमारी अनलिमिटेड कॉल्स नहीं होती थी, हर कॉल का एक पैसा होता था। And I don't know how, I just open every time. If I sit in the bus stand, if I go somewhere, I always carry my Bible. I used to read if I am bored. और उस समय ऐसा होता था कि मैं हर समय अपनी बाइबल को अपने साथ रखता था, बस स्टैंड पे होता था तो मैं अपनी बाइबल खोलता था और पढ़ता था। And whenever I open, I had the money again. I paid for the auto. I left. और उस समय क्या हुआ कि मैंने फिर से बाइबल खोली और मुझे ऑटो के लिए पैसे मिले, मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और मैं घर आ I गया। was not opening Bible because for the money. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाइबल उस समय इसलिए नहीं खोलती कि मुझे पैसा मिल जाए। I was opening the Bible just because I felt like, okay, now let me rest for a while and let's walk to the home. और मैंने बाइबल Let's walk 10 kilometers. और मैंने उस समय बाइबल इसलिए नहीं खोली थी कि मुझे पैसा मिल जाए। मैंने सोचा था कि अब वो भी नहीं आ रहे, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं बैठता हूँ थोड़ा आराम करता हूँ, और मैंने बाइबल खोली। और मैंने ये भी सोचा उस समय कि मैं, अगर वो नहीं भी आएंगे और मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के घर चला जाऊँगा। पर जैसे ही मैंने बाइबल खोली और मुझे उसमें So I had again some money. उसमें फिर से मुझे कुछ पैसा मिला, And I was like, okay, let me use this for the auto and let me buy something और else फिर मैं बहुत also. खुश हुआ, मुझे लगा कि ठीक है चलो ऑटो के लिए पैसे मिल गए, मैंने पे किया और मैं घर चला गया। And that auto, you know, stopped. When the auto was going, there was a police. I don't know what happened to the auto person. He took the very long route that make me reach by night. हाँ ओके सो क्या हुआ कि जब मैं चल रहा था वहाँ पे, तो जब रास्ते में पुलिस बूथ लगा था, वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। उस चेकिंग से बचने के लिए ऑटो वालों ने एक लंबा रूट लिया और उस रूट को लेते हुए हम रात को पहुँचे। And guess what? और- By the time I reached home, they were super worried.
और जब मैं घर पहुंचा, अब मैं इतना लेट पहुंचा क्योंकि हम लंबे रूट से आए, तो जैसे मैं घर पहुंचा तो वो सब लोग बहुत चिंतित थे। But here I am drinking thumbs up and walking. पर मेरी स्थिति कुछ और थी, मैं आराम से अपना थम्स अप पीते हुए घर में एंट्री किया। Just like that, every single time there was not even a single worry I carried. और इसी तरीके से उस समय क्या होता था कि हर समय मुझे कभी भी कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर हर पल मेरा ध्यान रखता था। Every time, there was a time I used to worry a lot. एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता था, And after one experience after another, एक के बाद दूसरे के बाद जो इतने मेरे साथ जीवन में घटनाएं हुई, I was totally careless. और मैं बिल्कुल केयरलेस हो गया था। I know that if my Lord wants me to go, there's nothing that's gonna stop me. मैं उस स्थिति में आ गया था कि अगर मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर ने अगर मेरे से ये काम कराना, तो परमेश्वर अपने आप इसका ध्यान Plenty of रख लेंगे। times where I needed money, even for the big trips. बिग प्रेयर, Trips. अगर ऐसा भी होता था कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता किसी यात्रा के लिए, And then also God always done it in the last minute. और उस समय भी यही होता था कि परमेश्वर लास्ट मिनट पे जब वो यात्रा होने वाली थी मेरे लिए पैसे का मुहैया कराता था। Amen. आमेन। So सब लोग हैं साथ में, समझ में आ रहा है? remember one thing. Why do I need Jesus? अब मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ सवाल कि वाई डू आई नीड, मेरे को यीशु मसीह क्यों चाहिए। How many of you know the Lord's real name? आप में से कितने लोगों को यीशु मसीह का असली नाम पता है? It cannot be pronounced. Everyone remember that, right? और क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है वो उसको हम मतलब उच्चारण नहीं कर सकते, But you keep on pronouncing it from the moment you're born. पर आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप जाने और अनजाने में उसके नाम को उच्चारण कर रहे हैं। And the last ever word that we're gonna speak, the last ever breath we ever gonna take, it spells His name. और जब हम जीवन की आखिरी सांस लेंगे, उस पल भी जब वो सांस लेंगे, उस सांस के उस उच्चारण में भी ये परमेश्वर का नाम आएगा। And the first ever pronunciation we ever done in our lives, anyone in the entire world, is His name again. और अगर आप ये देखें कि जब हम पैदा हुए थे सबसे पहले अगर हमने कोई नाम लिया था वो परमेश्वर का नाम था। If you say I don't like Him, and if I have to, I gonna stop speaking His name. अगर क्या, सॉरी, If you say like I don't like His name, so I will stop speaking His name. अगर आप ये बोलते कि मुझे यीशु मसीह पसंद नहीं और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, Trust me, you cannot last for 5 minutes, even according to the science. अगर आप कहें कि मुझे यीशु मसीह पसंद नहीं है और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो आप विश्वास कीजिए कि आप 5 मिनट में मर जाएंगे। Even that's what Jesus also said to the enemy. इसी तरह यीशु मसीह ने शैतान को कहा, Man does not live by the bread alone. तिबिन होल्ड हिम। Man does not live by the bread alone, but by the word of the Lord. इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि मनुष्य है वो सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। And what was the name? और वो नाम क्या था? It cannot be pronounced. और वो नाम उच्चारण नहीं किया जा सकता। And if you observe your breathing system, अगर आप अपने सांस लेने के तरीके को देखें, it's gonna come like YHWH. अगर आप ध्यान दें कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं उस सांस में एक साउंड निकलता है, उससे नाम निकलता है YHW, याहवे। That is not Yahweh. What? You cannot pronounce that. There is no vowels. You adding YH WH. वाई। अगर अपने सांस लेने के साउंड को देखेंगे तो उससे ये साउंड निकलता है YHWH। You can observe in your आप breathing अपने breath. तरीके से सांस लेके देख सकते हैं। एक बार सांस लीजिए भैया, सांस लो मुंह से। Take the breath. YH पतिदेव सांस लीजिए। WH. When Moses asked God, what is your name? जब मूसा ने पूछा परमेश्वर आपका नाम क्या है, He said YHWH, उसने बोला YHWH। and it's later translated as I am who I am. और जब उसको फिर ट्रांसलेशन किया गया तो उसमें बोला गया कि मैं हूँ जो मैं हूँ। And just remember, when you are born, your parents has been, they are eagerly waiting for you to pronounce their names or to call them daddy, mommy, right? आपको पता है जब हम बच्चा होता है हमारे घर में, हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब वो बच्चा बोलने की स्थिति में आएगा और मेरा नाम बोलेगा। Right? Just like that, your father, before you even born, the moment you born, he was waiting
खा when रहे you're हैं। gonna take a break, when you're gonna call His name. इसी तरीके से जब हम सब पैदा होते हैं तो परमेश्वर उस पल का इंतज़ार करता है जब हम उसका नाम लेंगे। And even in the book of Genesis, it says, when God created the man, it was just a body. इसी तरीके से उत्पत्ति में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, वो सिर्फ एक ढांचा था। And He breathed His own breath into him. अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम के मुंह से मुंह लगाकर सांस फूका And he became a living soul. और उस समय आदम के अंदर एक जीवन आ गया और वो एक जीवित व्यक्ति बन गया। That's why without breath we cannot live. इसीलिए हम सांस के बिना नहीं जी सकते। When you take out that breath, again you are like a dead body. अगर आप उस सांस को अपने शरीर में से हटा दीजिए, आप एक मुर्दे के समान हैं। So the moment you are born to the moment you die, every single moment you are speaking His name, but you are not even aware of it. इसी तरीके से इसीलिए जब से आप पैदा हुए हैं, उस पहली सांस से लेकर उस मृत्यु की आखिरी सांस तक आप जाने और अनजाने में उसके नाम को अपनी सांस के द्वारा उच्चारण कर रहे That's हैं। why it says there are so many people who are being called gods, whether in heaven or in earth. इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बोला गया, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो। But to us there is only one God, पर हमारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है, the Father, ये पिता, the source of all life, the creator of life. उस जीवन का सोता। Father means source. पिता का मतलब है सोता, जहाँ से वो हर चीज़ पैदा होती है, And that's what He is. और वो ही है जो जीवन का सोता है, जिससे हर चीज़ मिलती है। And you might say Jesus is the Lord's name. और आप शायद सोचेंगे यीशु मसीह, जीसस या यीशु पिता का नाम है। No. नहीं, ऐसा नहीं है। The word Jesus means जीसस नाम का मतलब है, YHWH, saves. उस नाम का, जीसस का अगर नाम का मतलब आप यीशु के नाम का मतलब देखेंगे ग्रीक भाषा में, उसका मतलब है YHWH, सेव, यहोवा बचाता है। He saves you. वो बचाता है। Saves you from what? किससे बचाता है आपको? Anything you say. Save me from sickness, save me from this situation, save me from this curse, save me from this thing, save me from that thing, save me from awkwardness, whatsoever. वो किससे बचाता है? उसके नाम का मतलब है कि वो बचाता है। वो किससे बचाता है? Everything. वो हमें बीमारी से, हर चीज़ जो भी बुरी है हमारे जीवन में, उन हर चीज़ों से हमें बचाता है। Because He doesn't want you to suffer. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी भी चीज़ से सफ़र करें। And He wants you to experience the heaven on earth. वो चाहता है कि आप इस धरती पर उस स्वर्ग के अनुभव को महसूस करें। And you might say, there are so many people who worships angels. और आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग दूतों की आराधना करते हैं। तिबिन, ड्रिंक वाटर। ये लो, अब आ गया। What did I say? What did you say? Yeah, कितने so लोग हैं स्वर्ग दूतों की आराधना करते हैं? let's go to book of 1 Corinthians chapter 6. आइए हम पहले कुरिन्थियों के 6 में चलते हैं। And what if I say we are the one who gonna judge angels? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम हैं जो स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। For example, एग्जाम्पल के लिए 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 6. chapter 6। But I will tell you the reference. So, what does the angels does? Where shall we judge angels? मैं दोबारा बोलती हूँ बिकॉज लोग हिल रहे थे। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग दूतों की आराधना करते हैं, पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाइबल में लिखा है कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, तो हम कैसे न्याय करेंगे? After this thing, you're gonna change your view on angels. आज इस जो मैंने टीचिंग, जो मैं आपको प्रचार करने पर हूँ, इसके बाद आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। And for the first time ever, I'm talking on the ministry of angels. और इसीलिए आज वो पहली बार है जब मैं स्वर्ग दूतों की सेवकाई के बारे में बात कर रहा हूँ। What does angels does? स्वर्गदूत क्या करते हैं? Every person has an angel.
हर इंसान के लिए एक स्वर्गदूत है Every person has one demon, और हर इंसान के लिए एक शैतान भी है. right? And these angels, what they does is their duty is to protect you. और उस स्वर्गदूतों की जो ड्यूटी है, हर इंसान के लिए एक एंजल और एक शैतान है, और जो आपको स्वर्गदूत मिला है उसकी ये ड्यूटी है कि वो हम सबको प्रोटेक्ट करे And to lead you to Jesus, to the one who created all things. और वो एंजल वो स्वर्गदूत हमें हेल्प करता है जीसस के पास जाने में Because he is the Father. क्योंकि पिता यीशु मसीह. And there is a demon which gonna protect you from going to Jesus. अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें, हर इंसान के लिए एक स्वर्गदूत है और एक शैतान भी है. वो स्वर्गदूत हमें इसलिए दिया गया क्योंकि वो हमें हेल्प करे यीशु मसीह तक पहुँचने में. इसी तरह से एक शैतान भी हमारे पीछे है जो हमें रोकता है यीशु मसीह तक जाने में. So this demon, whatever they does is they're gonna, start keeping you away from Jesus by whatever means, by fear or by religion, by traditions, by chains, whatsoever. इसीलिए ये जो शैतान है ये हम हर तरह की कोशिश करता है हमें बंधनों में बांधने की, बीमारियों में बांधने की, ताकि हम यीशु मसीह तक ना जा पाएं. Right? It's gonna keep you in the situations where you cannot see Jesus. वो हमें एक ऐसी स्थिति में रखता है कि उस स्थिति में हम यीशु मसीह को ना देख पाएं, Where you're gonna make everything doubt. और उस स्थिति में रखता है हमें कि हम उस समय शक करते रहें. And what does angels does? और पर स्वर्गदूत क्या करते हैं? It's gonna obey every word that is speak from us. It's gonna listen to the voice of God. It listens to the voice of God. जो स्वर्गदूत है वो क्या करता है? वो स्वर्गदूत ये करता है कि जो भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए बात है उसको सुनता है, And it's gonna follow the word of God in your life. और वो परमेश्वर की बात सुनकर हमारे जीवन में कार्य करता For है. example, when you speak the plan of God that is been in your life, इसी तरीके से जब हम किसी के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को बोलते हैं, and when you speak it out, जब आप बोलते हैं उस चीज़ को, angels recognize that voice of God, और उस समय स्वर्गदूत उस आवाज़ को पहचानता है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, and it's gonna make a way for you. और वो उस वचन के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है और वो रास्ता बनाना शुरू कर देता है. Amen. आमीन. सबको समझ में आ रहा है? So when you say when you say something and it does not happen, और इसी तरीके से जब हम कुछ बोलते हैं और वो नहीं होता, and angel does not done anything, और स्वर्गदूत कुछ भी नहीं करता, did not obey your voice for और it, आपकी आवाज़ को नहीं मानता, on the day of judgment, और उस दिन क्या होगा जब न्याय का दिन आएगा, and you're gonna say, I said this thing to happen, but my angel did not done it. और उस दिन आप ये बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ बोली थी, मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चीज़ प्लान बोले थे, और स्वर्गदूत ने मेरे प्लान के अनुसार काम नहीं किया. I said to my angel to bring my partner, but it did not brought to me. और मैं उस समय ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं उस समय अपने एंजल को बोलूँगा, अपने स्वर्गदूत को बोलूँगा कि मैंने तुझे बोला था कि मेरा जो जीवन साथी है उसको लेकर आए, पर तूने मेरे वचन पर काम नहीं किया, Or you brought the wrong person. और तू मेरे जीवन में गलत मनुष्य को ले आया. If Jesus came on the Garden of Eden अगर यीशु मसीह उस दिन अदन की वाटिका में आता and cursed the snake, cursed the demon behind it, और अगर वो उस शैतान को, उस सांप को श्राप देता, how much more you're gonna judge? और इसी तरीके से आप कितना ज़्यादा उस न्याय करेंगे. Let's read 1 Corinthians chapter 6. आइए हम वचन कुरिन्थियों के 6 को पढ़ते हैं. And before I read this, I want to make sure that you might say to me, Jesus said, do not judge others. इससे पहले कि मैं इस वचन को पढ़ूं कुरिन्थियों में से, आप शायद मन में ये सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी का न्याय मत करना, And before you judge someone, judge yourself. और यीशु मसीह ने ये भी बोला कि तुम किसी का न्याय करने से पहले अपना न्याय करना. I do not judge other people मैं किसी का न्याय नहीं करता हूँ. because I follow the teaching of Jesus. You are talking about yourself. No, हाँ. I'm just saying their expressions. सो मैं किसी को न्याय नहीं करता क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी का न्याय मत They are करना. doing wrong, but I don't care because God told me not to judge. हो सकता है कोई गलत कर रहा हो पर मैं उनको गलत नहीं कहता क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि न्याय मत करना. Let's read this. आइए हम पढ़ते हैं. In English, it's written there, D-A-R-E. इंग्लिश में लिखा है देयर, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है वहाँ पर.
हाँ, देयर डेयर, एनी DARE लिखा है कि डेयर, डेयर मतलब जैसे बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं डेयर। Dare any of you, having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints? यहाँ पर 6 कुरिन्थियन, पहले कुरिन्थियन के 6 में पहला वचन लिखा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दूसरे के खिलाफ न्याय करने की। अगर तू कोई है जिसने गलत किया है तो जाकर उसको बिफोर द सेंट्स, अच्छे लोगों के जो बड़े लोग हैं उनके सामने लेकर जाए। Before the unjust means before unrighteous people, you are going to the. हाँ, तुम्हारी हिम्मत, जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं तो जैसे आज कुछ किसी के साथ गलत हो जाए तो हम पुलिस के पास जाते हैं या फिर हम वकीलों के पास जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन अविश्वासी जो गलत लोग हैं उनके पास जाने की, अपना न्याय कराने के। इससे बेहतर तो ये है कि तुम किसी सेंट मतलब परमेश्वर के जन के पास जाओ। Because we have all the power in the world. क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर के जन हैं उनके पास हर तरह की पावर है। Our Father does not, one thing about our Father is आपको पता है हमारे पिता के बारे में एक बात, He is so jealous God. वो बहुत जेलसी वाला गॉड है, उसे ईर्ष्या होती है। If someone touches you, अगर कोई आपको छूता है ah, उसकी तो ऐसी तैसी don't you डर dare. गई। Any problem in the world. इसी तरीके से कोई भी जो समस्या है You जीवन might में, be in the situation and you think like, okay, maybe I need to do this, maybe I need to go to the police, to there. हो सकता है कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगता है कि हमें इन संसार के लोगों के पास जाने की जरूरत है, पुलिस, वकील और वो सब कुछ। And Jesus says, यीशु मसीह ऐसे बैठ के देख रहा होता है and the moment you said, my Father is there, my Father will take care of you, और जैसे आप कहते हैं कि मेरा पिता है वो मेरी रक्षा करेगा, He says, my child is counting on me. उस समय वो ये बोलता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर निर्भर है I won't fail. और मैं अपने बेटे और बेटी को हारने नहीं दूंगा। I never fail my children. मैं अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं देता I don't let my children to keep their head down in और front मैं of होने नहीं anyone. दे सकता कि मेरे बच्चों का सिर झुके। That's my confidence. और ये मेरा आत्मविश्वास है। I don't care about others. मैं नहीं जानता कि दूसरे क्या करते हैं, All I know is if someone touches me, मैं बस ये जानता हूँ कि अगर कोई मुझे छूता है, I know that there will be harm comes and I might get hurt or something like that. हो सकता है क्या, I might get hurt or something like हो that. सकता है कि मैं किसी को चोट वोट लग जाए, But I know that He prevented me from the harm. पर मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे हर एक गलत वस्तु से बचाता है। And maybe in that situation the other person is laughing on me. हो सकता है कि सामने वाला बंदा मेरे ऊपर हंस रहा हो, And all I know is in the previous there is a quote says in front of you there is a crocodile festival. मुझे नहीं आता इसका। There was a quote previously. Okay. You don't know? Go ahead. You don't know the quote? No. Okay. Okay. So before if that person, maybe in that situation that person was laughing. हो सकता है कि आप जब हो उस स्थिति में जहाँ पे आपको चोट लगी और सामने वाला बंदा आपके ऊपर हंस रहा हो, I know that laugh is temporary. और उस समय भी मुझे पता है कि जो ये सामने वाला बंदा हंस रहा है ये कुछ समय की हंसी है, Before the destruction comes the proud. क्योंकि नाश होने से पहले घमंड आता है। Amen. आमेन। So I wish you guys know what is crocodile festival. हाँ ठीक है, नहीं पता, you wish can't be true today। Okay, let's read. Verse 2-3. Do you not know that the saints shall judge the world, and if the world will be judged by you, are you not worthy to judge the smallest matters? इसी तरीके से दूसरे वचन में लिखा है कुरिन्थियन 6 के दूसरे में कि आप क्या तुम्हें नहीं पता कि जो परमेश्वर के जन हैं वो इस संसार का न्याय कर सकते हैं। और अगर अब सोचो कि तुम संसार का न्याय कर सकते हो, इतने बड़े संसार का, क्या जो छोटे छोटे घर बार के मामले होते हैं क्या तुम उनमें न्याय नहीं कर सकते? And in the verse 8, don't you know that you are the one who gonna judge angels? और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम हो जो स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? Right? And in the verse 4, if then you have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.
Okay, leave this verse. Let's talk on the angels only. तो यहाँ पर अगर पहले वचन को पढ़ेंगे, दूसरे और तीसरे में ये लिखा है कि तुम वो हो जो संसार का न्याय करोगे। तो इस संसार तो कितना बड़ा है, तो जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनका न्याय हम क्यों नहीं कर सकते, और हम वो लोग हैं जो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। Every time you're eating food, you are judging it. जितनी बार भी, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप खाना खाते हैं आप उस खाने को जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, नूला है, So you keep on judging. Okay, every time you see, what color is this Bible? हर समय हम जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम न्याय कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि इस बाइबल का रंग क्या है। But if you see someone doing wrong, you cannot say that this is wrong, because God said, "Do not judge." पर अगर आप किसी मनुष्य को गलत करते हुए देखते हैं ना, तब आप नहीं कहते कि वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि किसी का न्याय मत करना। And if I will say to my angels, bring the people from the north, from the east, from the south, from the west. और मैं अपने स्वर्गदूतों को बाइबल के अनुसार कहता हूँ कि चारों दिशाओं से मेरे लोगों को ले आइए। And I will say to the angels, because you guys did not brought me, I done my work, you guys not doing your और work. वो समय आएगा जब मैं ये स्वर्गदूतों को बोलूँगा कि मैंने तुम्हें कमांड किया था, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं It माना। never fails me. Angels never fails me. इफ Never fails me. जो स्वर्गदूत है वो कभी भी हमें हराते नहीं है, That's why we call them angels, इसीलिए हम उनको स्वर्गदूत बोलते हैं। right? If I fall अगर मैं गिरता हूँ and if I die, और मैं मर जाता हूँ, and if angels did not catch me, अगर स्वर्गदूतों ने मुझे नहीं कैच किया, I will say there is a judgment there. Wait. और फिर मैं उस दिन कहूँगा कि तूने मुझे नहीं बचाया, एक समय आएगा जब मैं तेरा न्याय करूँगा। That's how he So said. likewise, any small thing in your life, if you know that this is the plan of God in your life, इसी तरीके से छोटी से छोटी बातें आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, use your angels. अपने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कीजिए। The word for angels in other language is ministering spirits. और अगर आप दूसरी भाषा में समझना आप चाहेंगे कि एंजल्स कौन है, जो प्रचारक की सहायता करने वाली आत्माएं होती हैं, And in other words, it's called servants. और दूसरी भाषा में उनको दास बोला जाता है। And I still don't understand why so many people keep their name as angels, knowing that it means servant. और इसीलिए जो एंजल्स हैं बाइबल के अनुसार वो हमारे दास हैं, जो हम बोलेंगे वो करेंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपना नाम स्वर्गदूतों के नाम पे क्यों रखते हैं, गैब्रियल, माइकल। No, they're gonna keep like we are angel, especially girls. एंजल रखते हैं, ऐसे एंजल लड़की नाम नहीं रख देते, अच्छा। एंजल। ओके। Right? सो क्यों रख देते हैं कि दासों का नाम क्यों रख देते हैं ये? तो And सवाल ये है कि उनको this पता is नहीं, out of context. ये हमारे टॉपिक से हटके है। I just want to say one thing and let's go back. to मैं it. आखिरी बात कहूँगा, I'm telling this joke just to make sure you will remember what the angel is. मैं आपको ये सिर्फ जो आज स्वर्गदूतों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखें कि स्वर्गदूत है क्या। Imagine next time someone calls you angel. और आप ध्यान रखना कि अगली बार अगर आपको कोई एंजल बोलता है, Remember स्वर्गदूत that बोलता है, person is calling you servant, that you're gonna be servant for. और अगर आपको बोलता है कि आप For the rest स्वर्गदूत of your हैं, life. आप परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, तो आपको याद रखना है कि वो स्वर्गदूत आपको दास बोल रहा है। मतलब समझ में आया एंजल कौन है? समझ में आया? दोबारा समझा सकती हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। सबको समझ में आया एंजल के बारे में? एंजल परमेश्वर के दास हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि एंजल का मतलब क्या था, इसलिए वो अपना नाम एंजल रख लेते हैं। अगर कल को कोई आपको आगे स्वर्गदूत बोलता है, समझ जाना कि वो आपको नौकर Hey, you look like an angel. That means okay, you look like a servant. So be the अगर servant. कोई आपको बोले कि आप स्वर्गदूत की तरह लगते हैं, ये मेरे को बड़ी बार बोल रहे हैं, मेरे को बड़ी बार बोलते हैं कि आप ना स्वर्गदूत की तरह हमारे जीवन में आए, तो मैं समझ जाऊंगी मुझे नौकर बुला रहा है ये। I'm telling this joke just to make sure that this concept feeds in your mind. मैं आपको ये इतने आराम से और इतने मजाक में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी गहरी प्रीचिंग है, भेद है, पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसको अपने दिल में बसा लें कि यही सच है। Learn to provoke angels. Like you did just now. Learn to provoke angels. इनको उकसाने की कोशिश करो। और आप सीखें कि एंजल्स को स्वर्गदूतों को कैसे उकसा सकते हैं। And you know what will happen on the day of judgment? आपको पता है कि न्याय के दिन पे क्या होगा? You will say, I'm going to go to God and say like, angels did not brought my people.
और पता है उस दिन क्या होगा, हम परमेश्वर के आगे हम 2 लोग खड़े होंगे, मैं और मेरा स्वर्गदूत। उस समय मैं स्वर्गदूत के ऊपर दोष लगा रहा हूँ कि इसने मेरी आज्ञाओं को नहीं An angel will look at me and say like, Lord, he never told me to bring people. और उस दिन मेरा स्वर्गदूत कहेगा कि नहीं प्रभु ये झूठ बोल रहा है, इसने तो मुझे कभी कहा ही नहीं कि He मेरे never लोगों को told ले me आओ। to bring my partner. और इसने मुझे कभी भी नहीं बोला कि मेरे जीवन साथी को He ले आओ। never told me to lift me up. और Lift इसने him कभी भी up. नहीं बोला कि मुझे ऊंचा उठाए। If you don't learn to use angels, मतलब यहाँ पर क्रक्स भी इस बात का ये है कि आपको अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देनी है। आप आज्ञा देंगे वो उस पर काम करेगा, पर अगर आपने आज्ञा नहीं दी तो न्याय के दिन में आपका स्वर्गदूत परमेश्वर से कहेगा कि भाई इसने मुझे कभी आज्ञा नहीं दी कि मेरा काम करे। and just because of that, now don't go and read the history of angels like there is Gabriel, there is Michael. Michael bring the do the battles for me. Gabriel bring the messages. That's wrong. अब ये सारी सीखने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं आप एंजल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, एंजल्स हमारे कमांड पे काम करते हैं, हमें उनको बोलना है, वो हमारे लिए काम करेंगे। दैट्स इट। वो भगवान नहीं है, एंजल्स की मिनिस्ट्री नहीं Don't है। say like Michael, do the battles. ऐसा मत बोलना कि माइकल को जो मिकाइल था कि ये काम कर मेरे लिए, वो काम कर मेरे लिए। No. मेरी When you लड़ाइयों को speak लड़- the word of God, आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलना है it recognizes the voice of God that's coming from your mouth. और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे, जो स्वर्गदूत हैं वो समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है, और वो उस पर काम करना शुरू कर And it देंगे। starts working on it. Yes. So don't think like, okay, I need to command the angels, I need to invite the angels. No. और इसीलिए अब ये मत करना कि अब बैठ के प्रभु गेब्रियल को भेज दो, वो ऑलरेडी है वहाँ पे। Psalms 119. आई एम 119। अच्छा, भजन संहिता 119 पढ़ते हैं। Psalm 119. Oh, somebody is writing chapter today. There should be one verse that says, "O mighty." Is 20 है, ये 120 है। Okay, 120. This is not 119. This is 119. गूगल करो। Yeah. क्या है? Angels obey the voice of the Lord. Just Google it and you will get the verse. क्या angels? Obey the voice of the Lord. I remember the verses but not the references. It's Psalm 103:20. 1 103:20. Okay, 103. And also another verse also should be there. ये तो बड़ी सही बात है। हम बहुत जगह जब तक ये वर्स ढूंढ रहे हैं ना, हम बहुत जगह यूट्यूब पे भी सुनते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने मुझे ये बताया, वो आपके बारे में ये कहता है, वो कहता है। पर आइडली बाइबल तो उल्टा कहती है कि हम जो कहते हैं वो उसको सुनता है। तो कहीं आपको कोई एंजल्स के बारे में फंसाए ना कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे को ये कहता है, कहना हमें नहीं सुनना, वो सर्वेंट है, हम जो कहते हैं वो करता है। Psalms 103 verse 20. आइए हम भजन संहिता 103 उसका 20 पढ़ेंगे, इससे आप समझेंगे। जो Bless भी- the Lord, you his angels that excel in strength, that do his commandments, hearing unto the voice of his word. एक सेकेंड। आगे सर हम टेस्ट लेंगे, कभी कभी लगता है समझ नहीं आ रहा। 103 verse. 103 का 20 पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है, यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। You do his commandments. Angels does his commandments. That's what it says. You do his commandments. That do his commandments. यहाँ पे लिखा है कि Okay, read it in Hindi first. You will understand. हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। It says in English, just translate. Bless the Lord, you his angels. यहाँ पे लिखा है कि मतलब समझ गए मैं अब कि यहोवा के दूतों, जो उसके स्वर्गदूत हो, उसकी महिमा करो, Do his commandments उसके वचन को पूरा करो and hear the voice unto his word. और उसके वचन को सुनो और उसके काम करो। Whose word? किसका सुनो? The Lord's word. परमेश्वर के वचन को। And every time the angel can recognize that the voice that is coming out of my mouth is not my own voice but the voice of the Lord,
it reacts. इसी तरीके से जब भी मेरे मुंह से अगर जो वचन निकलता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो फटाफट एंजल जो होता है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उस वचन को सुनकर वो काम करता है. And whatsoever angel is responsible for this duty, it's gonna activate and it's gonna do his work. और मेरे वचन के अनुसार बाइबल में मतलब स्वर्गदूतों को भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. तो जिस वचन को मैंने बोला और जिस ज़रूरत को मैंने बोला उस वाला एंजल उसको सुन के उस पर काम करना शुरू कर देता है. You doesn't need to know their names. आपको उनके नाम जानने की ज़रूरत नहीं है. You doesn't need to know what are they and no. आपको उनकी That's none of your हिस्ट्री business. उनका इतिहास जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. For example, you got a problem to your car और जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो हो सकता है कि आपकी कार में कोई दिक्कत हो गई है and you have a service center. और आपके पास एक सर्विस सेंटर है You go to the service center, you drop the car and they're gonna do it done, right? और आप उस समय क्या करते हैं, आप जाके सर्विस सेंटर पे कार को ड्रॉप करते हैं, वो अपने आप ठीक करके आपको फ़ोन कर देते हैं. But do you need their names? क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी कार किस बंदे ने कौन से टाइम पे कब सही करी थी? And do you need their number? आपको उनका फ़ोन नंबर की ज़रूरत है? Yes? No. आपने कार छोड़ी सर्विस सेंटर में और वो आपको खुद फ़ोन करते हैं कि जी आपकी कार ठीक होगी आके ले लो. ना हमें उनका नाम पता जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से हमें स्वर्गदूतों को जब हम वचन को बोलते हैं तो हमें स्वर्गदूत ये नहीं जानना कि कौन कब कैसे करेगा, हमें सिर्फ वचन को बोलना है. Just like we have an earthly government, we have a heavenly government which is governed by angels. इसी तरीके से, और ये क्यों होता है क्योंकि इस संसार में भी एक सरकारें हैं कि मोदी ने बोला और वो हो रहा है. इसी तरीके से स्वर्गीय रेल में भी उस में भी एक गवर्नमेंट है जिसको एंजल्स चलाते हैं. And because you are his creation, क्योंकि आप उसकी रचना है. whether you believe him or not, आप परमेश्वर में विश्वास करें या ना करें, he keeps on warning you, he keeps on guiding you. वो हमेशा से आपको आकर, चाहे उसको विश्वास करें ना करें या उसको माने या ना माने, वो फिर भी आपको आकर बताता रहता है कि मेरे बेटा ये गलत How है, ये many of सही you है. have dreams where instructed you that this gonna happen, be prepared? और ये कैसे हुआ कि आप में से बहुत सारे लोगों को, मुझे भी स्वप्न आते होंगे जहाँ पर परमेश्वर हमें स्वप्न में दिखाता है कि ये होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ. You get the dreams, but no one perceives the message. हमें सपने तो आते हैं पर हमें कभी उनका मतलब समझ नहीं आता. You get the dreams, you will see your situation there, but you never perceive its message. आप समझ में तो विजन तो आते हैं, आपको याद भी रहते हैं, पर आप उसका मतलब नहीं समझ पाते. Let's go to book of Job, chapter 33. आइए हम अय्यूब की पुस्तक में चलेंगे 33 अध्याय में. जॉब 33. माय गॉड. ला 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 ला. Let him confirm. Wait a bit. Have I patience. forgot where is the book of Job. No. Before Just joking. Sam. Let's read verse 14. Yeah, 33 verse 14. 33 का 14 पढ़ते हैं अय्यूब जॉब की पुस्तक का. It says, for God spake once, yeah twice, yet man did not perceive it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon man, in slumberings upon the bed, then he opened the ears of the man and he seals his instruction. ये बहुत बार हमने सुना है वचन, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते. स्वप्न में वे रात को दिए हुए दर्शन में. वो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. गॉड ना हमें ड्रीम में देता है कि आप फर्स्ट आने वाले हो, फर्स्ट नहीं आओगे, आप थोड़ा सा और मेहनत कर लो. दोबारा से बोलती हूँ, मजाक कर रही हूँ. क्योंकि ईश्वर तो 1 बार वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते. सपने में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं तब वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे. In the verse 17 it says, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. ये बहुत गहरा है 17वां वचन. वो हमें क्यों स्वप्न में और दर्शनों में बातें बताता है, इसलिए कि ताकि हम अपने रास्तों से हटें,
इसमें लिखा है जिससे वह मनुष्य के उसको संकल्प से रोके और हमारे अभिमान को हम में से दूर करे. So whatever you do, God sees whether it's going to the good path or bad path. If it's bad, He gonna shows as a warning just to make sure you're gonna be prepared for whatsoever coming. इसी तरीके से परमेश्वर हमें जानता है हमारे कामों को, और उस कामों के अनुसार अगर हम गलत चल रहे होते हैं तो हमें सपने में आके हमें बताता है कि ये सही और ये गलत है. And the reason why I need Jesus और हमें क्यों यीशु मसीह चाहिए? is because He loves me इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है. when I don't even know Him. वो मुझसे तब प्यार करता था जब मैं उसे जानता भी नहीं था. Is the first name I ever spoke in my life. उसका पहला, अगर मैंने अपने मुंह से किसी भी तरीके का नाम उच्चारण किया तो पहले उसका नाम किया था. Without His name, I cannot last for 5 minutes. और मैं उसके नाम के बिना एक भी 5 मिनट भी जी नहीं सकता. Every time I go on my own path, जब भी मैं अपने तरीकों से चलने की कोशिश करता हूँ, as a father, He rectifies me and He prevents me from going into it. जब भी मैं अपने तरीकों से अपने जीवन को चलाना शुरू करता हूँ, परमेश्वर वहाँ पर पिता की तरह आता है और मेरे रास्तों को सही करता है. He's so loving that He does not control me, rather respects my decision even if it's my worst. वो इतना प्रेमी पिता है कि वो मुझे मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं करता, वो मुझे बताता है कि ये सही और ये गलत है. And He gives me warning, but He never controls me. वो मुझे बताता है कि ये गलत है, पर वो मुझे कभी रोकता नहीं, कंट्रोल नहीं करता. And whenever I messed it up, और जब भी मैं अपनी स्थिति को अपने वजह से खराब कर देता हूँ, He draws me closer to और वो Himself. मुझे वहाँ से निकाल कर बाहर ले आता है. And He says, okay, it's all right. और जब हम गलत में से होते हैं और परमेश्वर हमें बाहर से निकालता है तो वो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता. वो कहता है कि कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं. It's all right. First, let's deal with the other party. Then we can talk. उस समय जब हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और परमेश्वर हमें निकालने आता है तो वो पहले मेरे साथ वाद विवाद नहीं करता. सबसे पहले जो चीज़ें मेरे आसपास ख़राब हो रही थी उन सबको ठीक करता है. फिर वो कहता है कि आओ हम दोनों तब बात करते हैं. He solves every situation. Then He starts, okay, now tell me, why you went without listening to my word? वो क्या करता है कि जब हम किसी गलत स्थिति में फंस जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे एग्जांपल दूं कि मैं कहीं गलत जगह फंस गई, गलत काम में फंस गई और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर कर्जा या मारपीट जो भी हुई, तो वो पहले मुझसे सवाल पूछने से पहले उन सब लोगों को सही करता है और उसके बाद मेरे पास आता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी तू क्यों इन गलत रास्तों पर गया था. And He wants me with the love. और जो मुझे वो चेतावनी देता है वो प्यार से देता है. And He never wants any of us to suffer. और वो कभी नहीं चाहता कि हम में से एक भी जना सफ़र करे अपने जीवन You में. see, many Christians has been suffered in the Bible. आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह लोग भी बाइबल में भी देखे हैं जिन्होंने बहुत सहा. But remember, everyone suffered because of their own words. They said like, Lord, this is my joy for me to suffer for your name. और अगर बाइबल में आप जितने भी संतों को देखेंगे, अगर उन्होंने अपने जीवन में किसी दुख का सामना किया तो कोई भी दुख परमेश्वर की ओर नहीं से था, अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी अभिलाषाओं की वजह से वो दुख में फंसे. How many of you love Jonah? आप में से कितने लोग योना को प्रेम करते हैं? No one likes Jonah? Why do you like Jonah? He goes against the word of God. Anyone likes Jonah here? Ask the question. कोई है जो यहाँ पर योना को, अब सबने बाइबल पढ़ी है? बाइबल पढ़ी है भैया? नाम क्या आपका? भूल जाती हूँ मैं. मिथिलेश नहीं, Anyone knows Jonah? मिथिलेश भैया, योना से प्यार करते हो आप? योना की पुस्तक पढ़ी है जिसको मछली में निकल लिया था? How many of you know Jonah? डू आई लव यू जोना? How many of you know Jonah? कितने लोगों को योना के बारे में पता है? जोना की पुस्तक के बारे में पता है? आप बताइए कि आप में से कोई है जो जोना को प्यार करता है? Come on, no one likes Jonah? Likes और प्यार में करते Love Jonah. I love Jonah. हैं. Why you love Jonah? I will tell. Let's go to book of Jonah chapter 4. आइए हम योना की पुस्तक में चलते हैं, चैप्टर 4 में. Even do you love Jonah? No, Why? I love you. Oh my god.
Oh my God. How many of you love Joel? कितने लोगों को योएल भविष्यवक्ता पसंद है? क्या ट्रेनिंग दी है तूने? Very nice. He doesn't know Yona, that's why. बचने के लिए उसने बोल दिया है। उसने पढ़ी नहीं हुई है बुक। Okay, let's go to book of Jonah chapter 4. आइए हम योना की बुक में चलते हैं, चैप्टर 4 योना। Do you know the reason why Jonah ran away from Nineveh? आपको पता है कि योना क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू निनवे में जाना, वहाँ के लोगों को चेतावनी देना, पर आपको पता है वो क्यों भाग गया परमेश्वर की आज्ञा Because से? Jonah is too matured. क्योंकि जो योना था ना वो बहुत ज़्यादा समझदार था, His सच्ची में था। revelations are too much better. अगर आप उसकी आपको लग रहा होगा कि योना तो बड़ा बुरा था, वो भाग गया परमेश्वर के वचन से, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था, वो बहुत समझदार था। He knew God. Yeah, how his character is. Let's go to verse 4, chapter 4. उन्होंने कहा था ना कि तू फिर क्षमा कर देगा. क्योंकि वो परमेश्वर को बहुत गहरे रूप से जानता था। And here in the verse 1 it says, But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry, and he prayed unto the Lord and said, Lord, I pray unto you, was this not my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before to Tarshish. I know that you are gracious God and merciful, slow to anger and of great kindness, and repent of the evil. Therefore now, Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Why he said here कि why I want to die? I will tell, here it's there. ये बहुत गहरा है इस वचन को सुनना कि योना क्यों परमेश्वर के वचन से भाग गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं जाके चेतावनी भी दे दूं और उसके बाद भी वो लोग ना बदलें, वो तो नहीं बदलेंगे, मैं इनको नहीं जानता, पर मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ कि अगर ये बुरे भी हैं ना तब भी मेरा परमेश्वर इनको नाश नहीं करेगा। वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था। So it says, therefore, then the Lord said, तब यहोवा ने कहा, Do you well to be angry? तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो सही है? And so Jonah went out of the city. He did not answer to the Lord. He went out of the city and sat on the east side of the city. And there made him a booth and sat under the shadow till he might see what would become of the city. In the verse 5. और 5वें वचन में लिखा है कि इस पर योना, जब परमेश्वर ने उसे सवाल पूछा कि तेरा गुस्सा क्या उचित है, उसने परमेश्वर को उत्तर नहीं दिया, पर वो उस नगर से निकलकर उसके पूरब की ओर बैठ गया और यहाँ तक वहाँ पे छप्पर बना लिया कि उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। What will happen to the city? Will it destroy? Will God destroy or not? Will God loves me to please me? Will He destroy the entire city, or will He loves them so much than me? तो वो यहाँ पे देखने के लिए बैठ गया कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है कि उनको नाश करेगा या वो उनको नाश करेगा या वो उनको बचा लेगा। So he went to see what would happen of the city. तब वो देखने गया कि नगर का क्या होगा। And in the verse 6, Lord God prepared a god and made it come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. तब लोग वहाँ पे बैठ के ना योना लड़ रहा था परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ लगाकर उसी समय ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। So Jonah was exceedingly glad of the God. And verse 7, but God prepared a worm. But God prepared a worm. तब आगे पूरा पढ़ लो, बिकॉज़ हिंदी में कुछ और लिखा है। When the morning rose the next day, it smote the god and that it withered. पहले वचन में देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे धूप थी तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक पेड़ उगाया कि योना को छाया मिले, और उस छाया के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। पर अगले वचन में लिखा है कि बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर के एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जो पेड़ योना को छाया दे रहा था उसको परमेश्वर ने कीड़ा भेजा कि वो उसे काटे और वो सूख गया। And it came to pass when the sun did arise, and the God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of the Jonah, that he fainted and wished himself to die, and said, It's better for me to die than to live. और फिर 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने योना से कहा,
नहीं 8वें वचन में लिखा है, तब सूर्य उगा और तब परमेश्वर ने परवाई बहाकर लू चलाई और धाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लू चल रही थी। और उसने यह कहा, कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। And in the verse 9 it says, God said to Jonah, do you well to be angry for the God? And he said, I do well to be angry even to the death. परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ मेरा क्रोध भड़का है, वह अच्छा ही है, वरन क्रोध से मारे मरना ही अच्छा है। And in the verse 10, then Lord said, you have pity on the God that you did not labor, that you did not made it grow, which came up in a night and perished in a night. तब यहोवा ने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया योना को कि जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, मैं उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया है। फिर 11 In the verse 11 it says, and you don't want me to spare Nineveh, the great city, wherein more than 6,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and so much cattle. और यहाँ पर फिर 11वें वचन में परमेश्वर ने लिखा कि फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु उसमें रहते हैं, क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? तो यहाँ पर क्रक्स ये है कि यहाँ पर परमेश्वर योना को कह रहा है कि जो पेड़ मैंने एक रात में लगाया, जो तूने नहीं लगाया, उसको बढ़ाया, उसको मैंने अगले दिन नष्ट कर दिया, तुझे उस पर तरस आ रहा है जो एक दिन में बढ़ा, पर जो ये मेरा नगर जिसमें 1,20,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे पशु भी रहते हैं, क्या मैं उसको ना बचाऊं? You got so much angry because there's a God that has been grown up in a night which you did not labor at all, and you getting angry on me if I am making my children right in the Nineveh, who doesn't know what is right and wrong. फिर से वही भाई वही बता रहे जो मैंने बोला कि तू उस पेड़ के कारण गुस्सा I कर रहा है। made them grow, I made them. हाँ, तू उस पेड़ के कारण गुस्सा कर रहा है, जो मैंने उगाया, मैंने ही वो कर दिया, तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पर मैं उन लोगों को नाश कर दूं जिनको मैंने ही जीवन दिया, और उनको नाश कर दूं। Right? God always teaches with love. परमेश्वर यहाँ पे भी आप देखेंगे, परमेश्वर योना को बहुत प्रेम से एक चेतावनी दे रहा है। When Jonah kept God to choose between sides, it's either Jonah or Nineveh. जब परमेश्वर ने जोना को ये दिया कि या तो जोना ने बोला कि या तो ये जोना मेरे को चुन लो या फिर इस निनवे को चुन लो। When God kept that type of when Jonah kept God in the situation to choose, जब योना ने परमेश्वर के आगे एक स्थिति रख दी कि या तो आप मुझे चुनो या नीनवे को चुनो, he gave explanation and understanding to Jonah through an example by how humble our God is. और वहाँ पर मतलब परमेश्वर को योना ने टेस्ट में डाल दिया कि तुम मुझे चुन या उन लोगों को चुन। वहाँ पर परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ, वहाँ पे उसने अपनी डेजिग्नेशन नहीं दिखाई, पर उसने अपने आप को दीन करके योना को एक्सप्लेनेशन दी कि मैं क्यों नीनवे को बचा रहा हूँ। उसका प्रेम देखिए आप। So don't be angry, I am not destroying the city. He came as a father and explaining to his child, I am not giving this toy because I know that this is gonna be like that. वहाँ पर परमेश्वर पिता के रूप में आया और उसने आकर योना को एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने क्यों नहीं उस शहर को ख़त्म किया। Old Testament is full of God's love. I don't know why people always say like God's wrath is in Old Testament. पता है, जो अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। मैं नहीं जानता कि लोग क्यों बोलते हैं कि पुराना नियम में तो परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर का ये है वो No है। one understands the nature of God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे। But don't be Jonah, having mighty revelations and keeping God in situationships. मैंने यहाँ पे आपको योना का एग्जाम्पल दिया, उसके प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, पर मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी योना बन जाए जहाँ पर आप परमेश्वर के सामने टेस्ट रख दें, प्रभु ये या तो नैना को चुनो या अन्नू को चुनो। Yes. And don't be hard on your angels. It और- won't listen to you unless you speak the word of God. और अपने स्वर्गदूतों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो मत करें, जब तक आप परमेश्वर के वचन का मुंह से बोलेंगे वो सुनेंगे और वो If काम you want your angels to listen to you, make sure you speak the voice of God from your mouth. अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वर्गदूत आपके कहने के अनुसार काम करें, तो यही होगा, वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे कुछ निर्देश देंगे।
And that is it for today, because if I go even deeper. If we say wrong things, demon works in that. Yes, exactly. That's how the curses and witchcrafts और work. इसी तरीके से क्या होता है, मैं भाई से अलग हट के बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़े दिन पहले की टीचिंग थी, मुझे नहीं पता कि आप लोग थे उस समय नहीं। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं। उसी तरीके से जब अपने दुख में या किसी भी तरीके से किसी ने हमें हर्ट किया और अपने दुख में हम किसी के लिए गलत बोलते हैं, वो शैतान उस गलत पे भी काम करना शुरू कर देता है। हमें वो नहीं करना। Next Sunday I will talk on the demons, don't worry. अगले रविवार को मैं शैतान के ऊपर भी बात करूँगा, कैसे वो हमारे मुंह के वचन के अनुसार काम करता है। If I go deeper now, I know that many of you will sleep. अगर मैं अभी समझाने लगा, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सो जाएंगे। And let's stand up on आइए अपने खुद के पैरों पे खड़े होते हैं। and lift up your hands. Stand up in your own feet. और अपने हाथों को उठाएं। Yeah. डोरा भी आ गया। Everyone is standing apart from one. Tell him. The Bill stand. He's standing. He has so much stuff in his hand. जब भी प्रेयर होती है आगे आ जाता है। I'm giving you 10 minutes of worship. मैं आपको 10 मिनट के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय दे रहा हूँ। Just thank His goodness and thank God your Father gave you a servant. सर्वेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होइए और उसका धन्यवाद कीजिए कि आपके पिता ने आपके लिए एक सर्वेंट दिया है, आपका एंजल दिया है जो आपके वचन के अनुसार काम करता है। अगर Make sure, see, everyone wants to be an angel. सब लोग स्वर्गदूत बनना चाहते हैं, Everyone wants to see an angel. सब लोग स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं, But their minds go off once they know that you are their master. आपकी ये सोच बदल जाएगी जिस दिन आप इस प्रकाशन को पालेंगे कि एंजल्स हमारे निर्देश पे काम करते हैं। How great our God is who gave angels as our servants. हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है जिसने हमारे लिए स्वर्गदूतों को एक नौकर के समान दिया। How great is our God who gives life lessons even when we doesn't know Him. वो Who keeps कितना us, अच्छा परमेश्वर है जो हमें इतने प्रेम से सिखाता है। जब हम गलत भी होते हैं तब भी वो हमें गलत साबित नहीं करता, वो हमें प्रेम से सिखाता है। who keeps us away from every wrong, who always wants us whether we don't listen to Him. जो हमें हर पल हर एक बुराई से बचाता है। अगर हम सुनते भी नहीं फिर भी हमें वो बोलता रहता है। Amen. आमीन। And before we start the worship, I want to say one thing. और इससे पहले कि हम आराधना को शुरू करें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। I don't need Jesus when it's That is hard. hard situations. मैं जीसस को इसलिए नहीं चाहता कि मैं जीसस को सिर्फ तब नहीं चाहता कि जब मेरे जीवन की स्थिति खराब हो। I am not a person who goes like depending on my own strength in the easy situations. सॉरी, I don't go on myself when it's easy and when it's hard depending on Jesus. मैं जब सिचुएशन बहुत आसान होती है ना, तब मैं वो इंसान नहीं जो अपने ऊपर विश्वास करता हूँ जब सिचुएशन आसान हो, और सिर्फ जब टफ हो तब यीशु मसीह के पास जाता हूँ। I don't even in the easiest things. पर मैं आसान से आसान कामों में भी यीशु मसीह पर निर्भर रहता हूँ। I want Jesus. मुझे यीशु मसीह हर उसमें चाहिए। There was one time I seen one example मैंने एक उदाहरण देखा and God spoke to me to that example. और परमेश्वर ने मुझे उस उदाहरण के द्वारा बात करी, It might be seen in your houses also. और हो सकता है कि आपने भी वो देखा हो अपने घरों में। Remember when your wife cooks and she asks you to open a jar? ओपन Jar. जार। Yeah, ask their husband to open the jar. और मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए कि हो सकता है कि आपकी पत्नी ने खाना बनाया हो और वो अपने पति से कहती है कि इस जार को खोलें। It's not that she can't open the jar. इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल दोबारा समझाती हूँ, बहनों को ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर आपने खाना बनाया है और आपके पति ने जब आया तो आपने बोला कि आप खोल के देखिए इस खाने को, वो इसलिए नहीं कहती आपसे कि आप उसे खोल नहीं, वो Like खोल नहीं salt सकती, box वो खोल नहीं सकती उसको, वो आपसे खुलवाना चाहती है। She just wants to be needy. वो उस समय अपनी ज़रूरत को जो आपको दिखाना चाहती है कि आप उसे, वो जब वो खाना बना सकती है तो वो उस जार को खोल भी सकती है, पर वो उस समय आपको अपनी ज़रूरत दिखाना चाहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप इस जार को खोलें। Just like that, I'm needy on Jesus.
इसी तरीके से मैं भी यीशु मसीह पे अपनी ज़रूरत को दिखाना चाहूँगी, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ। Even in the easiest things, I want him to come and do that thing for me. I want to see that love in his eyes. और Just like a इसीलिए wife sees that love in a husband while opening. इसीलिए मैं आसान से आसान चीज़ों में भी, छोटी से छोटी चीज़ों में भी अपनी निर्भरता को यीशु मसीह में प्रकट करता हूँ कि प्रभु मुझे आपके छोटे से छोटे कामों में भी आपकी ज़रूरत है। I would rather be needy and needing him alone. और मैं हमेशा से उस निर्भरता को चाहता हूँ कि मैं हमेशा से यीशु मसीह पर निर्भर रहूँ, छोटे से छोटे कामों में भी। Today is our first Sunday, but I'm not giving the Holy Communion. आज हमारा पहला रविवार है इस महीने का, पर मैं प्रभु भोज नहीं कर रहा हूँ, Because we're going to have the Holy Communion in our new place by this end of the month, hopefully. क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि हम प्रभु भोज लेंगे इसी महीने के अंत तक अपने नई जगह पर। Amen. Everyone close your eyes. आइए When I said God's love, no one clapped. And when I said just a place, everyone was amen. जब मैंने बोला कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, तब किसी ने तालियां नहीं बजाई। जैसे ही मैंने बोला नई जगह पे जाएंगे, सबने तालियां बजा दी। Just everyone is tired of this place. Or tired of hearing God's love. और हो सकता है कि आप थक गए होंगे ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते सुनते, तो आपको मज़ा नहीं आया, पर जैसे ही नई जगह बोली फटाफट तालियां बजा दी। Amen. Close your eyes and lift up your hands to the heavens. For the one who created you. आइए अपने आँखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं, और उसके लिए अपने हाथों को उठाएं जिसने इस दुनिया को बनाया, जो आपसे प्रेम करता है। Sing that song. Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah. There is no Hindi version. There is no Hindi version. Hindi version. तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ वहाँ, जगाए तू अनोखा ईमान, तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ वहाँ, जगाए तू अनोखा ईमान, Sing slowly. And every voice should be lifted up. But sing slow. धीरे धीरे गाएंगे, ऐसे गाएंगे कि ये आपकी आत्मा से निकल जाए।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। Sing that again. मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, You made me yours, Lord. नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, मैं यहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। Just say, I'm yours, Lord. तुझे ढूंढता I want you, Lord. तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया। नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास ले चल मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना